हरे 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 कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्ण राधे राधे बोलो राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्ण राधे राधे बोलो राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्ण राधे राधे बोलो राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्ण राधे राधे बोलो। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गणपति महाराज की जय। राम राम जी। आज के इस पावन दिन पावन समय श्री पावन भागवत के श्रवण हेतु आज छोटी दिवाली हेतु हम सबको हृदय से अभिनंदन करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और ठाकुर जी का कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु आपने इस जीवन में ये पावन समय आज का दिया। आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कृपा सदैव हम पर यूं ही बनाए रखे नारायण। हे हमारे कन्हैया, हे हमारे गोपाल, हे नटवर, हे नंदलाला, सदैव जब तक जिए आपकी कथाओं का यूं ही श्रवण करते रहे, आपका सिमरन यूं ही हृदय से करते रहे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गणपति महाराज की जय। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ बाबा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ बाबा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर
संग में लक्ष्मी को लेके आना, मेरे घर में पधारो। संग में भोले को लेके आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी को लाना, गौरी को लाना, लक्ष्मी को लाना, माँ गौरी को लाना, माँ गौरी को लाना। शारदे मैया को लेके आना, मेरे घर में पधारो। शारदे मैया को लेके आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना प्रभु, मंगल करना, मंगल करना जी, मंगल करना। सबको तुम खुशियाँ देने आना, मेरे घर में पधारो। सबको तुम खुशियाँ देने आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ओ श्री गणपति महाराज की जय। वो श्री बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। परिधाम यही, वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। वो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव महाराज के चरणों में नमन। श्री सुखदेव जी बहुत सुंदर कथा का श्रवण राजा परीक्षित जी को करा रहे हैं। 7 दिनों में उन्हें मुक्ति देनी थी, 7 दिनों में उन्हें मुक्त करना है। और श्री सुखदेव जी कहते हैं सिर्फ ये भागवत कथा ही है जो हमें 7 दिनों के अंदर मुक्ति दे सकती है। 7 दिनों से तात्पर्य रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार से तात्पर्य है। और ये 7 दिन एक महीने के 4 हफ्तों में प्रत्येक हफ्ते में ये दिन बदल बदल कर आते हैं। तो राजा परीक्षित को जो श्राप था कि 7 दिनों में तुझे तक्षक नाग डसेगा, तो उन 7 दिनों के लिए ही आज राजा परीक्षित ऐसे बैठे हैं, उन्हें कोई होश नहीं कि मुझे कुछ भोजन चाहिए, कि मैं किसी देश का राजा भी हूँ,
या मुझे कोई प्यास लगी है, वो तो कृष्ण कथा में ऐसे लीन हो गए हैं। श्री सुखदेव जी भी उन्हें देखकर अति प्रसन्न है, अति प्रसन्न है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये श्री भागवत हमें बताती है कि जब हमें श्री कृष्ण कथा में अर्थात ईश्वर की कथाओं के श्रवण में हमें जब आनंद आने लगे तो हमारे को मुक्ति मिलनी निश्चित है। हमारे को कभी कभी हमारे कर्म हमें किसी गड्ढे में नहीं गिराएंगे, क्योंकि हमने हाथ किसका थामा है, हम किसकी चरण में हैं, हम श्री नारायण की शरण में हैं। और जो नारायण की शरण में गए हैं, श्री ठाकुर जी की शरण में गए हैं, वो उनको कभी नहीं छोड़ते। और अब हमारा हृदय भी यही चाहता है कि हम सोते बैठते उठते सिर्फ एक, हे ठाकुर जी, हम आपकी कथाओं का सदैव यूं ही श्रवण करते रहें। जो आ सके बहुत अच्छी बात है। मैं सभी से, सुनने वालों से यही निवेदन करूंगी कि हमें सबको कुछ ना कुछ काम करने हैं, सबके घर में कुछ ना कुछ काम करने हैं, लेकिन ये जो हमें कथा का फल मिलता है बड़ी किस्मत से मिलता है, बड़ी ईश्वर की कृपा से मिलता है। तो कृपया करके मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उस वक्त को ना गवाइए। ना जाने कौन सा शब्द, ना जाने किस पल हरि हम पर ऐसी कृपा कर दे कि बस फिर वो कृपा, अगर वो समय हमने गवा दिया तो वो समय फिर नहीं आएगा। लौटा जो गया समय वो फिर वापस नहीं आता। काम सब होते रहेंगे, कभी हमें फंक्शंस में जाना होता है, बिल्कुल जाते हैं, लेकिन कथा का भी एक नियम होता है जिसे हमें संपूर्णता से निभाना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी, अगर वक्त मिलता है निकालिए, निकालने से वक्त मिलेगा, और आइए कथा में कुछ पल जरूर बिताइए। बोल श्री भागवत भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं श्री सुखदेव जी। अब जो आज हमें सुनाने वाले हैं श्री सुखदेव जी, कन्हैया की दामोदर लीला, कन्हैया की दामोदर लीला। मैया यशोदा बहुत बड़े घर का काम करती हैं, बहुत बड़ा घर है मैया का। कहती है माँ कि शायद मैं अपने हाथों से कुछ काम नहीं करती ना, तो इसलिए मेरा कन्हैया कहीं जाकर और किसी के घर जाकर माखन खाता है, तो क्यों ना मैं अपने हाथों से सेवा करके अपने उस ईश्वर के लिए, अपने उस पुत्र के लिए भोजन बनाऊं, उस पुत्र के लिए भोजन बनाओ। और आज देखिए माता यशोदा जो है पुष्टि भक्ति का स्वरूप है, वो अपना संपूर्ण, उनके ध्यान में कोई एक पल भी ऐसा नहीं आता जो कन्हैया से अलग होता हो। एक माँ की निगाहों में, मन में, आत्मा में हमेशा अपने बालक समाये रहते हैं, बच्चे समाये रहते हैं। आज माँ यशोदा सवेरे जल्दी उठ गई हैं और बड़े प्रेम से रोज तो कन्हैया को जगाती है मंगल गीत गाकर, लेकिन आज क्या कह रही है, आज माता यशोदा के होठों पर, आंखों में, मन में, हृदय में कन्हैया के सिवा कुछ भी नहीं है, कन्हैया के सिवा कुछ भी नहीं है। देखिए कितना सुंदर चित्रण किया है। सुंदर भ्रिकुटी वाली यशोदा जी दधी मंथन कर रही हैं, रेशमी घाघरा पहना हुआ है, सूत की डोरी से उसे बांधा हुआ है। पुत्र स्नेह के कारण उनका मन पुलकित है और दूध की धारा बहने लगी है कि मेरे कन्हैया को मुझे दूध पिलाना है। उनका शरीर डोल रहा था, डोर खींचने के कारण माखन खींचने के लिए, डोर माखन बनाने के लिए डोर खींचना ना, दधी मंथन कर रहे हैं।
तो डोर खींचने के कारण हाथ थक गए हैं, एक हाथ से पसीना पोंछती है, लेकिन फिर भी उस पसीने का कोई मोल नहीं। सिर्फ ध्यान क्या है कि मुझे अपने पुत्र कन्हैया के लिए अपने हाथों से माखन बनाना है। हाथ में पहने हुए कंगन और कानों के कुंडल डोलायमान हैं, हिल रहे हैं। मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थी और बालों में लगाई हुई बेड़ी में से चमेली के पुष्पों की पंखुड़ियां झड़ रही थी। कितना सुंदर चित्रण है, कितना सुंदर चित्रण है। बोलिए माँ यशोदा की जय। श्री कृष्ण की सेवा के समय मुख से नाम का उच्चारण होता रहे, मन से उनका स्मरण होता रहे और सेवा श्रम के पसीने से सारा शरीर, सभी वस्त्र भीग जावे, तो समझिए आपका रोम रोम नारायण की सेवा कर रहा है। रोम रोम श्री कृष्ण के लिए माखन बनाते समय शरीर द्वारा दधी मंथन रूप सेवा क्रम चल रहा है। माँ यशोदा का सेवा क्रम चल रहा है। हृदय में कृष्ण स्मरण की सरिता बह चली है। वाणी बाल चरित्र के गान का गुंजन कर रही है। मन में सिर्फ उस कन्हैया के लिए प्यारे प्यारे बोल आ रहे हैं, जैसे वो कन्हैया के लिए गा रही है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, अरे प्यारो तो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, अरे प्यारो तो मेरो मदन गोपाल। क्या खावे गैया क्या खावे ग्वाल, क्या खावे गैया क्या पीवे ग्वाल, क्या खावे मेरो मदन गोपाल, अरे क्या खावे मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, अरे माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे सो मेरो मदन गोपाल, अरे प्यारो तो मेरो मदन गोपाल। कहाँ जावे गैया कहाँ जावे ग्वाल, कहाँ जावे गैया कहाँ जावे ग्वाल, कहाँ जावे रे मेरो मदन गोपाल, अरे कहाँ जावे रे मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, अरे बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो प्यारो तो नन्हो सो मेरो मदन गोपाल, अरे प्यारो तो मेरो मदन गोपाल, अरे कालो तो मेरो मदन गोपाल, अरे नन्हो सो मेरो मदन गोपाल, अरे प्यारो तो मेरो मदन गोपाल। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सामान्य व्यक्ति की तुलना में वैष्णव जो है, जो वैष्णव से तात्पर्य है ईश्वर को मानने वाले, वैष्णव से तात्पर्य जब हम ईश्वर को
प्रेम से भोग लगाना चाहते हैं ना, तो सचमुच ईश्वर भूखे होते हैं। सचमुच उस वक्त ईश्वर को भूख भी लगती है। और देखिए आज जब माँ यशोदा, कितना सुंदर चित्रण माँ का किया कि किस प्रकार दधि मंथन कर रही है, भगवत सेवा में अपने शरीर को खपा रही है। श्री भागवत हमें क्या कहती है, शरीर पसीने से तर हो जाए तब तक ठाकुर जी की सेवा करते रहो, जब तक तुम थक हार ना जाओ तब तक श्री ठाकुर जी की सेवा करते रहो। ठाकुर जी के उपयोग में ना आने वाला शरीर वृथा है। अर्थात जब इतना सुंदर हमें तन दिया है, मन दिया है, हमारे को सब लौकिक सुविधाएं दी हैं, तो भी ये मन, ये हाथ, ये वाणी, ये आंखें, ये संपूर्ण शरीर क्यों ईश्वर की सेवा नहीं करता? क्यों ईश्वर की सेवा नहीं करता? जब ईश्वर ने अपना कर्तव्य हमें बना के किया, तो हमारा कर्तव्य प्रेम पूर्वक सिर्फ उनकी सेवा ही तो करनी है हमने, और क्या करना है? सिर्फ सेवा, और वो भी हम नहीं करते। यह शरीर श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण के लिए ही तो है। यह शरीर एक धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र अर्थात विष्णु क्षेत्र रूपी यह देह भोग उपभोग के लिए नहीं है। ईश्वर इस तन में जो आत्मा है, वो आत्मा हमारे ईश्वर का ही तो रूप है। जो हमारी आत्मा हमारे हृदय में विराजमान है। यशोदा ने शारीरिक सेवा की, शारीरिक सेवा तो सबको करनी है, सबको करनी है, किंतु मन से सेवा नहीं की जाए तो आनंद लाभ नहीं होगा। हम खाना बना लें और कह दे लीजिए प्रभु स्वीकारिए, और उसमें कोई श्रद्धा ना हो, तो हम चाहे माखन मिश्री, चाहे कितने बादाम काजू मिश्री कुछ भी रख ले, मेवे रख ले, लेकिन उसमें अगर श्रद्धा नहीं है तो क्या ईश्वर उसे अपनाएंगे? उन्हें अगर हमें कोई मन से एक गिलास पानी भी ना पूछे तो हमें भी तो तकलीफ होगी। तो वो ईश्वर ने तो हमें बनाया है, उसे क्यों नहीं तकलीफ होगी? हमारे पास चाहे सगुण रूप से रत्ती भर भी कुछ न हो, लेकिन हम फिर भी मन से उन्हें कहें कि हे ईश्वर, हमारे हृदय में जो प्रेम है आप उसी का भोग लगाए प्रभु। हम बहुत स्वार्थी हैं, हम अपने लिए तो तुझसे ना जाने क्या क्या मांगते हैं, लेकिन कभी मन से तेरी पूजा नहीं करते नारायण। हम चाहे तेरे आगे खाना बना के जो तूने हमें दिया है, हम उसके लायक भी नहीं है, हम रखते जरूर हैं, लेकिन उसमें कोई श्रद्धा नहीं होती प्रभु। हमारे में वो श्रद्धा नहीं है जिस श्रद्धा से हम तुझे भोग लगा सके प्रभु। क्षमा प्रभु, हमारे में प्रेम भर दे प्रभु, भक्ति भर दे, ताकि हम श्रद्धा से तुझे ध्या सके, श्रद्धा से तेरा सिमरन कर सके नारायण। हमारे में वो श्रद्धा नहीं है प्रभु, श्रद्धा नहीं है। कैसे तुझे ध्याए, कैसे तेरा भोग लगाए? मुझे खुद महसूस होता है शायद मैं मन से। हे प्रभु क्षमा प्रभु, हमारे समस्त अपराधों के लिए हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आपके चरण में आपके बच्चे हैं प्रभु, दया कीजिए। आपके साउंड बॉक्स की बैटरी माँ, पूरी तरह से चार्ज हो गई है। माँ यशोदा शारीरिक रूप से और हृदय से सेवा कर रही है। श्री भागवत हमें कहती है शरीर से सेवा करो और मन से ना करो तो वो सेवा नहीं मानी जाएगी, सेवा नहीं मानी जाएगी। आनंद नहीं मिलेगा। आनंद लाभ कब मिलेगा? कोई ये थोड़ी है कि मैं ईश्वर की सेवा करूं तो मुझे उसका, मैं इस पर्पस से करूं कि उस सेवा से मुझे सिर्फ लाभ मिले। लाभ वो होगा जो हमें इस पावन कथा को सुनकर अगर हमारे नेत्रों में अगर अश्रु ना आए,
तो इस कथा का कोई तात्पर्य नहीं। कथा से तात्पर्य कि हमारे हृदय में वो कथा समा जाए, सचमुच ईश्वर के प्रति प्रेम लगन हमारे अंदर आ जाए। हे प्रभु, ऐसी लगन लगा दीजिए कि वो कभी ना छूटे। सेवा करते करते आंखें गीली हो जानी चाहिए और हृदय पिघल जाना चाहिए। सेवा आनंद से करनी चाहिए। ऐसे सद्भाव से सेवा करने वाले आज कलयुग में बहुत कम हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए, आप सब सद्जन है जो, इसी से तो भक्ति है, इसी से तो भक्ति है। ईश्वर भी तो इसीलिए हमारे साथ है क्योंकि आप सब साथ में है, ईश्वर को मानते हैं इतना। सेवारत यशोदा जी की आंखों में श्री कृष्ण है और हृदय में भी दधि मंथन के समय उनकी दृष्टि तो कन्हैया पर ही स्थिर है। इस संसार में कोई धन के लिए जीता है, इस संसार में कोई एम रखता है कि सिर्फ मुझे धन कमाना है। कोई स्त्री के लिए जीता है, कोई संपत्ति के लिए जीता है और कोई पुत्र परिवार के लिए जीता है। ऐसा व्यवहार इष्ट नहीं है, अर्थात उचित नहीं है। पैसे को नहीं, हमें परमात्मा को देखना है। और जब हम परमात्मा के चरणों में जाएंगे तो जो भी हम सबकी कोई भी कामना होगी, जरूरत होगी, वो अपने आप ईश्वर स्वयं पूरा करेंगे। हमें उससे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसे पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, मेरे बच्चे को क्या चाहिए। आदर्श को, लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया व्यवहार ही भक्ति है। आदर्श को अर्थात हमारे अंदर एक ही आदर्श होना चाहिए कि यदि हम ईश्वर का ध्यान धर रहे हैं तो प्रेम वश करें, प्रेम हो उसमें संपूर्ण प्रेम, इसके अलावा कुछ ना हो। इतना प्रेम हो कि प्रभु खींचे चले आए। प्रभु की जो दामोदर लीला है ये उस प्रेम की ही लीला है। जब आज देखिए, आज यशोदा जी दधि मंथन में तन्मय हो गई थी। रोज तो मंगल गीत गाने पर ही लाला जागता था, आज इच्छा थी कि माखन तैयार करके ही उसे जगाऊं, माखन तैयार करके ही उसे जगाऊं। बुद्धि को, श्री भागवत कहते हैं, बुद्धि को कभी ईश्वर से दूर ना होने दो। अगर बुद्धि दूर हुई तो इसमें ना जाने कौन कौन सी बातें आकर अपना ग्रह बना लेती हैं, अपना स्थान बना लेती हैं। यशोदा विषयों की ओर बढ़ेगी तो वहां फंस जाएगी। अन्य कई विषय होते हैं। अब विषय अगर माँ के लिए देखा जाए तो घर के कई सारे कार्य होते हैं, लेकिन आज माँ भक्ति स्वरूप सिर्फ अपने पुत्र के लिए माखन बनाने के लिए बैठी है। आज यशोदा दधि मंथन में तन्मय हुई थी। उनकी वाणी में, मन में, हृदय में श्री कृष्ण है। यह यशोदा की नहीं, भक्ति की कथा है। अनन्य भक्ति कन्हैया को जगाती है और श्री कृष्ण आज अपने आप जग गए, आज अपने आप जग गए और रिड़कते हुए कन्हैया के पास आए। ईश्वर को जगाना है। वैसे तो श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी ब्रह्मा है, सभी के हृदय में उनका वास है, किंतु वहां वे सूक्ष्म अवस्था में है, हमारे अंदर एक सूक्ष्म अवस्था में है। उनको जगाना है। यशोदा जैसी भक्ति अगर हम करेंगे तो सुषुप्त कन्हैया अवश्य जागेगा। बार बार भागवत हमें बताती है कि हमारे हृदय में कन्हैया है, हमारे हृदय में कन्हैया है। हमारे वही इष्ट हैं जिनको हम ध्याते हैं। श्री कृष्ण अर्थात आनंद। हृदय में आनंद हो, आनंद है, उसे ही तो हमने जगाना है। आज जब श्री कृष्ण उठ कर आए
माँ का आंचल पकड़ते हैं। अब माँ दधि मंथन कर रही है और रो रही है, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। अब माता को वो सुनाई नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो अपने गोपाल के ख्याल में खोई है और मंगल गान, उसकी वाणी, उसका हृदय, माँ यशोदा की वाणी, माँ यशोदा का हृदय प्रेम से आर्द्र है। उसे पता ही नहीं चला कि उसका आंचल कन्हैया ही खींच रहा है, आंचल कन्हैया ही खींच रहा है। कन्हैया जब जागा तो माता को ढूंढ रहा था, माता को कि आज मेरी माँ कहाँ गई, आज मुझे जगाया नहीं। पीछे से माता का आंचल खींचा। यशोदा तो अपने काम में ऐसी लीन थी कि उसे खबर तक ना हुई कि आज कन्हैया पहले से जग गया और कहता है, माँ मुझे भूख लगी है। यशोदा जैसी साधक अगर कोई हो, सेवा करने वाली हो, उस वक्त माँ यशोदा क्या सेवा कर रही थी? दधि मंथन, दधि मंथन, जिससे वो माखन बना रही थी। श्री कृष्ण साध्य हैं जिनके लिए सेवा की जा रही है। अगर माँ यशोदा जैसे साधक हो और साध्य हमारे कृष्ण हो तो अवश्य जिस प्रकार आज कन्हैया अपने आप जग कर माँ यशोदा का आंचल पकड़ रहे हैं, उसी प्रकार यदि हम भी हृदय से, मन से, वाणी से, तन से, कानों से, नेत्रों से, अपने शरीर के एक एक अंग से, रोम रोम से अगर हम नारायण की सेवा में लग जाते हैं तो नारायण भी हमारे पीछे वैसे ही आएंगे जैसे आज माँ यशोदा को पुकार रहे हैं। माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे दूध दे, माँ मुझे भूख लगी है। साधारणतया मनुष्य सच्चे हृदय से साधना करता नहीं है, नहीं करते ना हम लोग। मनुष्य, साधारण मनुष्य सच्चे हृदय से साधना नहीं करता, अतः वह भगवान को देख भी नहीं पाता। यदि हम कन्हैया के पीछे लग जाएं तो वह भी हमें जरूर मिलेगा। यशोदा की भक्ति देखकर कृष्ण ने आकर आंचल पकड़ लिया। तुम भी सेवा साधना में ऐसे डूब जाओ कि साध्य स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ जाए। अर्थात श्री भागवत कहती है कि हम भी ईश्वर की सेवा में, ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर के सिमरन में, ईश्वर के भजन में ऐसे डूब जाएं कि ईश्वर स्वयं स्वयं, हम आंखें बंद करके भी बैठे हो तो भी वो हमें स्वयं आकर दर्शन दे जाए। जिस प्रकार आज माँ यशोदा कितने प्रेम से पूजा कर रही है और श्री कृष्ण आज स्वयं जग कर आ गए। शरीर से सेवा करोगे, वाणी से कह रही है, अगर हम शरीर से सेवा करेंगे, वाणी से कीर्तन करेंगे और मन को श्री कृष्ण में रमाएंगे तो हमारे हृदय का कन्हैया भी जाग जाएगा। हमें वही तो जगाना है, जगाना है ना हमें, वही, उन्हीं को तो हमें जगाना है। घर का सारा काम काज कृष्ण कीर्तन करते हुए ही कीजिए। नाम का कीर्तन करने से आंखें खुली होने पर भी जगत को भुलाया जा सकता है। कैसे भुलाया? गोपियों ने सदैव नाम का कीर्तन करती थी। क्या कोई आंखें बंद करके तपस्या में लीन थी? नहीं, अपने घर का लालन पालन, बच्चों को पालना, सिर्फ आंखें खुली रखकर भी वाणी सदैव हरि कीर्तन करती थी। सदैव हरि कीर्तन में ऐसे लीन हो जाइए क्योंकि नारायण को कीर्तन बहुत पसंद है। नारायण को कीर्तन में, भजन में बहुत आनंद आता है। योगी जन आंखें मूंद कर ब्रह्म चिंतन करते हुए जगत को भूलने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी भुला नहीं पाते। वाणी से कीर्तन, आंखों से दर्शन, शरीर से सेवा करने के कारण यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण जगे हुए हैं। प्रेम में स्मरण करने पर हृदय द्रवित होता है। कन्हैया घुटनों के बल माता के पास बैठा है, आंचल पकड़कर बार बार कह रहा है, माँ मुझे भूख लगी है,
माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। यशोदा काम को अधूरा छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो छोड़ देगी तो माखन फिर रह जाएगा निकालना। जीव बड़ा दुष्ट है। भागवत कथा क्या कहती है? जीव बड़ा दुष्ट है। भगवान उसे धन संपत्ति प्रतिष्ठा देते हैं, जीव अधम है, फिर भी भगवान आशा रखते हैं कि कभी तो सुधरेगा। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि ईश्वर हमें सब कुछ देते हैं और हम इतने दुष्ट कि उस सब कुछ में उस जो सुख दिया है हम उस ईश्वर को भूल जाते हैं ना। और दुख में हमें कन्हैया याद आते हैं। भूखा कन्हैया रोने लगा। माता ने काम छोड़ दिया। अब जब लाला रोने लगा तो काम छोड़ दिया, अपने पुत्र को गोद में बिठला दूध पिलाने लगी। आहा, दूध की धारा बह चली। भक्ति में हृदय द्रवित हो जाए तो आनंद अवश्य मिलता है। जितना आनंद माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने में आता है, उतना आनंद किसी और चीज में नहीं आता। और आज यहाँ श्री सुखदेव जी माता की दूध पिलाने की कथा नहीं, ऐसी कथा का श्रवण करा रहे हैं जहाँ एक माँ जो यशोदा है और एक पुत्र जो कन्हैया है जो दूध पी रहा है। उन दोनों माता पुत्र का ब्रह्म संबंध बताना चाहते हैं। ऐसा संबंध कि जो जीव और ईश्वर का संबंध जुड़ा है, जीव और ईश्वर का संबंध जुड़ा है। यशोदा बालक को दूध पिला रही है। बात इतनी सी नहीं है, यहाँ तो ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ है। यह जीव और ब्रह्म का मिलन है, यह जीव और ब्रह्म का मिलन है। ऐसे मिलन के समय बाहर के संसार को कभी मन में ना घुसने देना। कभी कथा करने यदि हम बैठे और सचमुच कभी प्रेम से, कभी कभी ऐसा होता है हृदय से, हृदय इतने प्रेम से नारायण का नाम लेता है कि नेत्रों में स्वयं अश्रु छलक जाते हैं। ये जो अवस्था होती है वो सबसे पवित्र अवस्था होती है। इस अवस्था को ब्रह्म संबंध कहा जाता है। उस अवस्था में हमारे अश्रु हमारे हाथ नहीं, वो नारायण के हाथ पहुंचते हैं, नारायण के हाथ पहुंचते हैं। और उस अवस्था में नारायण कहते हैं कि ना रो, मैं तेरे साथ हूँ। हमें जैसा माँ यशोदा ने श्री कृष्ण के साथ और श्री कृष्ण ने माँ यशोदा के साथ ब्रह्म संबंध बनाया है, श्री भागवत हमें यही बताती है कि प्रेम से वही ब्रह्म संबंध हम भी श्री ठाकुर जी के साथ बना सकते हैं। लेकिन तब बना सकते हैं जब हम में भी वो पुष्टि भक्ति हो, अर्थात माँ यशोदा जैसी प्रेमा भक्ति हो, वो सखियों जैसी, वो गोपियों जैसी प्रेमा भक्ति हो, जो अटूट विश्वास करती हैं, जो आंखें बंद करके नहीं बैठती, आंखें खुले में भी उन्हें हर किसी में ठाकुर जी ही नजर आते हैं। आज जब दूध पी रहा है कन्हैया, दूध पी रहा है, दूध पीते पीते कन्हैया ने सोचा आज जरा माता की परख करूं। कन्हैया समय समय पर हमारी परीक्षाएं लेते रहते हैं। क्या कहते हैं? जरा माता की परख करो, इसे मैं अधिक प्यारा हूं या यह संसार। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। परमात्मा कसौटी किए बिना किसी भी जीव को अपनाते नहीं। क्षुद्र मनुष्य 2-4 पैसों के लिए पाप करता है, जो चोरी चकारी होता है, जिसका बुरा व्यवहार होता है, जो ईश्वर की कृपा को नहीं जानता, वो 2-4 पैसों के लिए चोरी चकारी करता है। छोटे छोटे पाप मिलकर महापाप हो जाते हैं ना। जब 1-1 रुपया जुड़कर 100,
100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से करोड़ बन सकता है, तो छोटे छोटे पाप मिलकर महापाप क्यों नहीं होंगे? हम अपनी जिंदगी में रोजमर्रा के वक्त में भी हम डेली ना जाने कितने पाप करते हैं, और कितने पाप अब तक कर चुके ना, कितने ना जाने कितने। ईश्वर की माला पहन लेने के बाद, यदि अर्थात ईश्वर की माला ऐसी नहीं कि हमने गले में धारण कर ली, उसमें लिखा है नहीं, ईश्वर की माला से तात्पर्य जब हमें कन्हैया की कथा का श्रवण हुआ, तो हमें हृदय से विश्वास हुआ कि हे कन्हैया, हे हमारे श्री हरि, हे हमारे ठाकुर जी, ये हमारी जीवन नैया की सारथी, इसके खेवैया आप हैं, इसके खेवैया आप हैं। फिर हमारा हृदय, ये तन, ये मन, ये हाथ सिर्फ उसकी सेवा करेंगे, कभी किसी पाप के लिए सोच भी नहीं सकते। अगर कभी कोई पाप हो भी जाए, जब हमारा कन्हैया उसका रखवाला, तो उस पाप की जिम्मेवारी भी उसी के ऊपर जाएगी। जब बच्चे कुछ गलती करते हैं तो माता पिता को उसका उत्तरदायित्व ठहराया जाता है ना, तो हमारे माता पिता, भाई बहन सब कन्हैया आप ही तो हैं। तो आप हमें सद्बुद्धि दीजिए, प्रेम दीजिए प्रभु, अथाह प्रेम दीजिए, अथाह प्रेम दीजिए। कन्हैया ने माता की परीक्षा लेने की सोची, और सामने चूल्हा जल रहा है, चूल्हे के ऊपर दूध गर्म हो रहा है। क्या गर्म हो रहा है? दूध गर्म हो रहा है। अब कन्हैया कहते हैं, मैं देखता हूँ, मैं माया को आज्ञा देता हूँ कि ये दूध उबल जाए, उबलने वाला हो, और मैं देखता हूँ दूध मैं पी रहा हूँ। कन्हैया कहता है, अगर माँ को मैं प्यारा होऊंगा तो वो दूध देखने नहीं जाएगी, और अगर संसार प्यारा होगा तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, मुझे छोड़ के चली जाएगी। महापुरुषों ने कहा है, इस जगत में हर तरह से सुखी ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा, और यदि सुखी होगा भी तो वह अपनी शान बान गवा देगा। कैसे? यहाँ पे देखिए, इस लाइन का क्या मतलब दिया है। कई लोग सोचते हैं कि संसार व्यवहार के सभी काम अच्छी तरह से पूरे होने पर ही हम भक्ति करेंगे। जब छोटे हैं तब माँ बाप सोचते हैं अभी क्या इनको सत्संग में लेके जाएं बच्चों को, सोचते हैं ना। हम सब घर में बैठे हैं, बेटा तू टीवी देखना, घर का भी ध्यान हो जाएगा, थोड़ी देर मोबाइल चला लेना। माँ बाप गए। अब बच्चों में तो वो संस्कार हमने दिए ही नहीं कि कभी हमें सत्संग में जाना है। शादी हो गई, बड़े हुए, शादी हो गई, अभी परिवार बनना है, जब थोड़े वृद्ध होंगे तो देखेंगे। नहीं, जो आप सब है यहाँ पर, वो शुरू से, बचपन से जिसके मन में, हृदय में, जिसके मन में बचपन से संस्कार है, वो संस्कार बड़े होने तक, हमारे अंतिम सांस तक वैसे ही संस्कार सदैव बने रहते हैं जैसे आप सब में विद्यमान है। आप सबको प्रणाम, आप सबको प्रणाम। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब देखिए, कन्हैया की आज्ञा से अग्नि जो है वो तेज हो गई, अग्नि तेज हो गई, और दूध उफनता हुआ बाहर आने लगा। अब जैसे ही माँ ने देखा, माँ ने कन्हैया को साइड में जमीन पे रखा और दूध का पतीला उतारने चली गई। कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया, कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया कि मैं माँ की गोदी में हूँ। हमेशा जीव जो है प्रार्थना करता है, ईश्वर मुझे दर्शन दो, ईश्वर मुझे दर्शन दो। आज मैं इसकी गोद में बैठा हूँ, दूध पी रहा हूँ, और मुझे साइड में, मुझे एक तरफ रख के और दूध का पतीला उतारने चली गई, दूध का पतीला उतारने चली गई। इस दूध के उफनते प्रसंग का महात्मा अपने तरीके से अलग अलग वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? यह दूध ऋषि रूपा गाय का था। ऋषि रूपा वो ऋषि जो यहाँ पे गाय बन के आए हुए हैं,
जो कितने बड़े बड़े ऋषि जो कभी नारायण का दर्शन नहीं कर पाए, दर्शन भी कर पाए तो उनके मन के अंदर जो वासनाएं भरी हुई हैं वो कभी खत्म नहीं हुई। तो वो क्या कहते थे, अगर हम वृंदावन में गाय का रूप लेके आएंगे तो शायद नारायण के समक्ष रहने से हमारी जो अंदर की वासनाएं हैं, लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, क्या पता वो खत्म हो सके। वह दूध ऋषि रूपा गाय का था। ऋषि तप और साधना करते करते थक गए थे, फिर भी उनके मन में बसे हुए काम का शमन अर्थात खत्म नहीं हो पाया था, वो काम का नाश नहीं हो पाया था। बुद्धि स्थिर काम का नाश करने के लिए ऋषि गाय का रूप लेकर गोकुल में आ बसे थे। दूध कन्हैया के उदर में जाना चाहता था। यदि श्री कृष्ण मेरा आहार करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। कौन चाहता है ये? ऋषि रूपा गाय। ऋषि रूपा गाय कि यदि ये दूध उबलेगा, लेकिन जब उबल के दूध बाहर निकलने लगा तब ये ऋषि रूपा गाय का दूध क्या सोचने लगा कि शायद मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं, शायद मैंने कभी कोई धर्म का कार्य नहीं किया कि आज ये जो दूध है मेरे रूप में कन्हैया के उदर में जाना चाहिए था। जो दूध गिर रहा है वो ये कह रहा है कि शायद अगर मैं कन्हैया के उदर में नहीं जा सकता तो मुझे इस अग्नि में कूदकर अपने को खत्म कर देना चाहिए। देखिए क्या क्या सोच है। दूध चाहता है, मानता था कि यशोदा थोड़ा सा दूध अपना पिलाएगी, बाकी मेरे को पिला देगी, कन्हैया उसे पिएगा। किंतु लाला तो माँ का दूध पिए जा रहा था। तब दूध ने सोचा लाला मुझे नहीं पिएगा तो ये मुझे पिए, मुझे भी पी, ऐसी विनती करता हुआ दौड़ने लगा और दौड़ते हुए अग्नि पर जा गिरा। देखिए कन्हैया को बहुत गुस्सा आया कि ईश्वर की सेवा करनी है, ईश्वर की सेवा करते करते सुख मिले तो बहुत अच्छी बात है। ईश्वर कहता है मैं माँ की गोदी में हूँ, लेकिन माँ फिर भी सांसारिक वस्तुओं के लिए मुझे छोड़ के भाग गई। कन्हैया ने रुष्ट होकर एक अपने पास ही पड़ा एक पत्थर उठाकर, जो घर में माखन भरा था, जो मैया ने बनाया था, वो माखन का पूरा जो मटका था वो तोड़ दिया, माखन का मटका तोड़ दिया। अब माँ तो उधर दूध उतारने गई और मटका तोड़ के क्या किया, थोड़ा सा मक्खन उसमें से लेके अपने दोस्तों के पास भाग गया, अपने सखाओं के पास भाग गया। जीव बड़ा विचित्र है, अपना व्यवहारिक कार्य करते समय ईश्वर को याद करता है, किंतु जब ईश्वर उसकी गोद में आ बैठते हैं, ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है, तब वह ईश्वर को एक ओर रखकर छोड़कर सांसारिक कार्यों के पीछे दौड़ने लगता है, भागने लगता है। वियोग में अपेक्षा का जागना गुण दर्शन है। देखिए गुण दर्शन है, सुलभ वस्तु की अपेक्षा करना तो जीव का स्वभाव है। उपेक्षा करना कैसे? जो चीज हमारे पास है ना, आज हम उसकी कीमत नहीं समझते, आज हम उसकी कीमत नहीं समझते। अगर जब कोई वक्त ऐसा आएगा, वो चीज या कोई वो व्यक्ति जिसका आज हम मतलब नहीं समझते, वो अगर कल हमारे पास नहीं हुआ, तब हमें पता चलेगा कि उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत क्या थी। सुलभ वस्तु की उपेक्षा करना तो जीव का स्वभाव है। भगवान ने सोचा यशोदा ने कई व्रत जप किए तो मैं उसे मिला, किंतु अब सिर दो सिर दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई, मुझे छोड़कर चली गई। गुस्से में तन तनाता माखन का मटका तोड़ दिया और माखन लेकर अपने सखाओं को खिलाने लगा, सखाओं को खिलाने लगा। अब देखिए
क्या कहती है भागवत? भागवत कहते हैं प्रभु को अलौकिक और लौकिक दोनों की चिंता है। कहते हैं कि ईश्वर से क्या प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, हमें आपने सब कुछ दिया है ना हम सबको। हमें कम धन दिया है कोई बात नहीं, हमारे पास धन नहीं है। मैं कहती हूँ हमारे पास किसी प्रकार का धन नहीं, लेकिन फिर भी हम समर्थ हैं, क्योंकि ईश्वर ने इतना सुंदर ये तन, ये मन, ये आत्मा, ये वाणी, ये कान ऐसे दिए हैं जिनसे हम हरि सेवा कर सके, उनका सिमरन कर सके। तो हम क्या कहें, मैं समर्थ हूँ और मेरा स्वामी तो सर्व समर्थ, सर्व शक्तिमान है। और हमारा स्वामी कौन है? श्री नारायण, श्री ठाकुर जी, श्री राधे। ऐसा मानकर निश्चिंत होकर भगवान का स्मरण मनन चिंतन सदैव करते रहिए। और कहिए ईश्वर ने, ईश्वर से कहिए हे ईश्वर, आपने हमें समर्थ बनाया है, लेकिन आप तो सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान है। आप जानते हैं प्रभु कि मैं आपकी सेवा करना नहीं जानता। हम आपकी सेवा कैसे ध्यान लगाना है, कैसे सिमरन करना है, हम नहीं जानते। नारायण, हमारे हृदय में रोम रोम में समाकर हमें कृतार्थ कीजिए। प्रेम की भक्ति, प्रेम का दान कीजिए, भक्ति का दान कीजिए। ईश्वर हमें भक्ति दीजिए। भगवत स्मरण सेवा करते समय घर में यदि कुछ देखे, ये हमारे शब्द नहीं है, ये श्री भागवत क्या कहती है। भगवत स्मरण, ध्यान से सुनिए, भगवत स्मरण सेवा करते समय घर में यदि कोई नुकसान हो रहा हो तो होने दीजिए, तो होने दीजिए। तन ठाकुर जी के पास हो और मन रसोई घर में हो तो इसे सेवा नहीं कही जाएगी, इसे सेवा नहीं कही जाएगी। भगवत सेवा को अधूरी छोड़कर लौकिक काम अगर हम सुधारने जाएंगे तो वह लौकिक काम और भी बिगड़ेंगे, और भी बिगड़ जाएंगे कि हम भागवत को छोड़कर हम अन्य कामों में लगे हैं। ये इसलिए तो आज जब श्री कृष्ण को छोड़कर, श्री कन्हैया को छोड़कर आज माँ दूध देखने चली गई, कन्हैया ने किस प्रकार मटका तोड़ दिया। श्री कृष्ण ने विषय रूपी मटका जब तोड़ दिया, भाग गया। अब जब माँ वापस आई और माँ ने देखा, क्या देखा, कन्हैया ने पूरा माखन का मटका तोड़ दिया। कन्हैया ने माखन का मटका तोड़ दिया और माखन बिखरा हुआ है, और लाला भी वहां से गायब, लाला गायब। अब यशोदा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर। आज मुझे इसको सुधारना पड़ेगा। सब ठीक कहती हैं, सारी गोपियां, सब सखियां ठीक कहती हैं कि लाला माखन चुराता है, शैतानी करता है। जब ये अपने घर का ही इतना बड़ा मटका तोड़ दिया तो जरूर ये उनका भी मटका तोड़ता होगा। अब यशोदा ने मान लिया कि गोपियों की बात सच्ची है। श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, आप देखिए, जब सामने बाहर आके देखा तो हाथ भर के माखन लाया हुआ था, जो मटका टूट गया था। छोटे छोटे पैर हैं, मुंह पे लगा के आता सबके माखन, फिर भाग के फिर लेके आता कि कोई मेरा सखा या कोई मेरा वानर भूखा ना रह जाए। छोटे छोटे हाथों में कितना माखन आएगा, बुला के उसके मुंह पे लगा के फिर अंदर भाग जाता, फिर लेके आता। क्योंकि आज तो घर में चोरी हो रही है, घर से माखन खिलाना है। जैसे ही माँ की आवाज आई, लाला, अरे ओ कन्हैया, कन्हैया को सुनाई नहीं दिया। कन्हैया माखन लगा रहा था बच्चों के मुंह पे, ले जल्दी खा, ले जल्दी खा, ऐसे, और लेके आऊंगा, और लेके आऊंगा।
एकदम से जैसे ही माँ की आवाज गोप वालों के कानों में पड़ी, लाला भाग माँ आई, लाला भाग माँ आई। मित्रों ने लाला से कहा भाग कान्हा माँ आ गई। अब देखिए लाला भागने लगा और माँ उसके पीछे भाग रही है। अब माँ को भागती भागती वही आंगन में एक लकड़ी दिखी और लकड़ी उठा ली। हम भी बच्चों की कई बार पिटाई करते हैं ना। आज वो कन्हैया जो सृष्टि का पालक है, जो सृष्टि का रचयिता है, जो सृष्टि को रचने वाला है, हमारा पालन करने वाला है कन्हैया, आज उस माँ यशोदा के कोप से, गुस्से से कांप रहा है। और ये दृश्य पूरा गोकुल समेत देवगण भी देख रहे हैं कि ये हमारा इतने बड़े ठाकुर, इतने बड़े नारायण, और आज माँ किस प्रकार डंडी लेके इनके पीछे भाग रही है। देखिए, जब मित्रों ने कहा लाला भाग माँ आई, आगे आगे लाला, पीछे पीछे माँ, आगे आगे लाला, उसके पीछे माँ यशोदा। जिस ईश्वर को योगी पकड़ नहीं पाते, ऋषि मुनि कभी पकड़ नहीं पाते, उन्हीं को पकड़ने के लिए आज माँ यशोदा दौड़ रही है। दौड़ते दौड़ते जब यशोदा थक गई और फिर भी कन्हैया हाथ नहीं आया, फिर भी कन्हैया हाथ नहीं आया। श्रीधर स्वामी कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि हर कोई अपने अपने सोच के हिसाब से, कोई इस कथा के बारे में क्या सोचते हैं, कोई इस कथा के बारे में क्या अपने विचार रखते हैं। तो श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं कि अपनी एक भूल के कारण माँ यशोदा कन्हैया को नहीं पकड़ पाई। क्यों नहीं पकड़ पाई? क्योंकि वो कन्हैया के पीछे दौड़ रही थी। कन्हैया का मुखड़ा तो उन्हें दिख नहीं रहा था। कन्हैया का कृष्ण के पीछे दौड़ने के समय यशोदा की दृष्टि कृष्ण की कमर पर थी। उसके ध्यान में उस वक्त कन्हैया का मुख नहीं था। यदि हमारे ध्यान में ईश्वर का चित्र नहीं होगा, हम जिस भी रूप में ध्याएं, हमें अपने इष्ट, चाहे हम माँ को माने, चाहे हम कृष्ण को माने, चाहे किसी भी रूप में माने, ध्यान हमें रखना चाहिए कि ईश्वर एक है। जब हम उनका ध्यान करें तो उनकी आकृति हमारे मन में, रोम में, इन नेत्रों में समा जाए। उन्हें देखने के लिए हमें नेत्रों की जरूरत नहीं, उन्हें देखने के लिए हमें हृदय के नेत्रों की जरूरत है, जो वहां बैठे हैं ना हृदय में हमेशा। अब देखिए, और कहा गया है कि लाला की पीठ देखने की वजह से उसे दर्शन नहीं हुए। धर्म की मर्यादा में रहकर भक्ति करनी है तो क्या कहते हैं, जो लाठी पकड़ी है ना, जो डंडा पकड़ा है, डंडे का मतलब है अहंकार। क्या मतलब है? अहंकार। तो वो जो लाठी ली है, उस वक्त माँ के मन में है कि मुझे कृष्ण की पिटाई करनी है। क्या करनी है? तो वो लाठी या वो डंडा हाथ में होने की वजह से भी कन्हैया माँ के हाथ में नहीं आया। कन्हैया, एक अन्य महात्मा क्या कहते हैं, यशोदा के हाथ में लकड़ी थी, जो मैं आपको बता रही हूँ। लकड़ी लेकर पकड़ने दौड़ना लाला को पसंद नहीं आया कि माँ मेरे पीछे लकड़ी लेकर दौड़ रही है। उसे डर लगता है क्योंकि लकड़ी अभिमान का सूचक है, अभिमान का सूचक है। जब हम देह त्याग देते हैं, अब हमारी आत्मा हमें छोड़कर ईश्वर में लीन हो जाती है। मन जो है हमारे कर्मों के अनुसार अगला जीवन प्राप्त करता है। ये जो देह होती है ना, ये देह जो होता है उसको जलाया जाता है ना। हर धर्म के अनुसार कैसे किया जाता है?
तो वहां लकड़ियों में जलाया था। लकड़ी का मतलब अभिमान। उस लकड़ी के साथ हमारे शरीर को जला दिया जाता है। रत्ती भर भी ये जो स्किन है, हमारी मांस है, इसमें भी अगर रत्ती भर भी कहीं अभिमान रह जाए तो वो इसमें से खत्म हो जाता है, वो लकड़ी के साथ जलकर। इस शरीर का भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम काले हैं या गोरे हैं। हमें तो हर पल उसका धन्यवाद देना चाहिए कि हे नारायण, तेरी कृपा से ये सब मिला है, हमें तेरी कृपा से हमें ये सब मिला है। हम इसीलिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करते हैं कि हे, और हमें धरती पर सिर्फ प्रेम भक्ति, ये कृष्ण कथाएं ही तो है जो हमें बताती हैं किस प्रकार हमें ईश्वर से जुड़ना है, किस प्रकार हमें ईश्वर की चरण को पाना है। तो क्या कहते हैं हम, जो हमें बताते हैं हमारे गुरुजन, हम उन्हें क्या कहते हैं? गुरुवर तुम्ही बता दो, गुरुवर तुम्ही बता दो, किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम्ही बता दो, किसकी शरण में जाए, किसके चरण में गिर कर, किसके चरण में गिर कर अपनी कथा सुनाए, गुरुवर तुम्ही बता दो, गुरुवर तुम्ही बता दो, किसकी शरण में जाए, किसके चरण में गिर कर अपनी कथा सुनाए, गुरुवर तुम्ही बता दो। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, हम अज्ञानी हैं और उसका अंधेरा, तिमिर जो है अंधेरा, कि हे प्रभु हम अज्ञानी हैं, हमें उस अज्ञान के अंधेरे ने घेरा हुआ है। एक तरफ से नहीं ईश्वर चारों तरफ से घेरा है। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, क्या रात है प्रलय की, होगा नहीं सवेरा, पथ और प्रकाश दो, मतलब पथ माने रास्ता, प्रकाश माने रोशनी, आप हमें दो तो पथ और प्रकाश दो, पथ और प्रकाश दो, चलने की शक्ति पाए, किसके चरण में गिर कर अपनी कथा सुनाए, गुरुवर तुम्ही बता दो। जीवन के देवता का करते रहे निरादर। ईश्वर ने हमारे जीवन के देवता है ना, और हम आपस में, हम सब हर घट में हरि हैं, और हम कभी, हम आपस में एक दूसरे से कभी प्रेम से पेश नहीं आते, तो हम एक दूसरे में किसी का अनादर नहीं, हम इनडायरेक्ट वे में नहीं, डायरेक्ट वे में उस हरि का निरादर करते रहे। अगर हमने आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या की, किसी का निरादर किया, तो वो उस तन का नहीं, उस तन में बैठे उस नारायण का निरादर किया हमने। जीवन के देवता का करते रहे निरादर, कैसे करे समर्पित जीवन की जीन चादर। ये जीवन में बुराई भरी ये जो तन है, ये जो हमने ओढ़
ये बुराइयों की चादर हम ये कैसे समर्पित करेंगे ईश्वर? कैसे करें समर्पित जीवन की जीन चादर, ये पाप की गठरिया, ये पाप की गठरिया, क्या खोल के दिखाए इसके चरण पे गिरकर, अपनी व्यथा सुनाए उस पर तुम ही बता दो। माना कपूत है हम, क्या रुष्ट रह सकोगे? ईश्वर, हमने माना कि हम कपूत हैं, अर्थात हम बुराइयों से बुरे हैं, बुराइयों से भरे हुए हैं, उस बुराई से भी बुरे हैं प्रभु, हमारे अंदर बुराइयां हैं। क्या फिर भी आप ईश्वर होते हुए, ठाकुर होते हुए, क्या हमसे रुष्ट रह सकोगे? क्या हमें कभी छोड़ दोगे? क्या हमें अपनाओगे नहीं? माना कपूत है हम, क्या रुष्ट रह सकोगे? मुस्कान प्यार अमृत क्या दे नहीं सकोगे? दादा तुम्हारे दर से, दादा तुम्हारे दर से, जाए इधर को जाए किसके चरण में गिरकर, अपनी व्यथा सुनाए गुरुवर तुम ही बता दो, गुरुवर तुम ही बता दो, किसकी शरण में जाए किसके चरण में गिरकर, किसके चरण में गिरकर, अपनी व्यथा सुनाए गुरुवर तुम ही बता दो। वो श्री बांके बिहारी लाल की जय। दामोदर लीला चल रही है। यहाँ दामोदर लीला का आगे की जो प्रसंग है, यहीं से हम कल फिर आगे चलेंगे, समय क्योंकि आज्ञा नहीं देता। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, यह सुख हरनी, यह सुख हरनी,
जी के चरणों में हम सब मिलकर हृदय से नमस्कार करते हैं और कोटि कोटि आपका धन्यवाद देते हैं। इस जीवन में आपने आज का पवित्र समय दिया। आज दिवाली के शुभ अवसर पर हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने ये शुभ दिन में ये शुभ पल हरि सिमरन के लिए हमें बख्शे। हे नारायण, ये पल जीवन के हर पल को ऐसा ही बना देना प्रभु। कृपा करना कि सोते बैठते उठते जागते सदैव आपका नाम हमारे मुख पर, वाणी पर, हृदय में, रोम रोम में आपका नाम रहे। भूले से भी हम किसी का निरादर ना करें, किसी की ईर्ष्या ना करें, किसी के प्रति गलत पाप ना करें। हे प्रभु, ये शुभ दिन सबके लिए शुभता लेके आए। किसी के शरीर में कोई कष्ट हो प्रभु उसे दूर कर, किसी के मन में कोई दुख हो उसे दूर कर, किसी की कोई कामना हो उसे पूरी कर प्रभु, उसके दुखों को दूर कर, सब मनोकामनाओं को पूर्ण कर। दीपावली सबके लिए शुभ हो, सबके लिए मंगलकारी हो। एक बार हृदय से है ईश्वर, हे हमारे ठाकुर जी, हृदय से हम सब आपको दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सबको हृदय से प्रणाम।